जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की कृपा हमें मिल जाती है और जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है फिर उसका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के जो हमारे काम होते हैं वो निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। हनुमान जी इस धरती पर प्रत्यक्ष देवता हैं और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन मंगलवार का व्रत हम कैसे करें, किस विधि से करें जिससे कि हमारी जो भी मनोकामना है हनुमान जी की कृपा से वो पूरी हो जाए, हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सभी महत्वपूर्ण जानकारी जिनका ध्यान रखना मंगलवार के व्रत में बहुत ज़रूरी होता है। मंगलवार का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, कब और कैसे करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उद्यापन कब करें और कैसे करें, किन वस्तुओं का दान हमें आज के दिन जरूर करना चाहिए जिससे कि हमारा मंगल दोष दूर हो सके और मंगल ग्रह की कृपा हमें प्राप्त हो, किस मंत्र का जाप आज करना चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल कि महिलाएं इस व्रत को करें या नहीं करें, और हनुमान जी की पूजा महिलाएं करें तो किस तरह से कर सकती हैं, पीरियड्स के दिनों में महिलाएं उस व्रत को करती हैं या उसे छोड़ दें, व्रत करें तो क्या वो गिना जाएगा, ये सभी बातें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं मंगलवार का व्रत करने से लाभ क्या होता है, क्यों हमें करना चाहिए मंगलवार का व्रत। दोस्तों, इस व्रत से कुंडली का जो मंगल ग्रह होता है वो शुभ फल देने लग जाता है। तो अगर किसी तरह से मंगल दोष है जन्म कुंडली में या मंगल हमारी जन्म कुंडली में पीड़ित है, ऐसी अवस्था में मंगल का व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ उपाय होता है। मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। ये व्रत जो है इसको करने से सम्मान में वृद्धि होती है, आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, बल की प्राप्ति होती है, साहस की प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का कारक है। तो मंगल ग्रह के प्रभाव से शरीर में ऊर्जा आती है, आलस्य दूर होता है। तो आलस्य दूर होगा तो सभी प्रकार के जो हमारे काम होंगे वो निर्विघ्न पूरे होंगे हमारे बल और पुरुषार्थ की वजह से। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत बहुत लाभकारी होता है और बहुत से लोग इस व्रत को पुत्र प्राप्ति की कामना से करते हैं और उनकी इच्छा भी बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। दोस्तों, इस व्रत के करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है। जो लोग भी इस व्रत को करते हैं, भूत प्रेत या काली शक्तियों का जो दुष्प्रभाव होता है या जो वहम भी मन में होता है, डर होता है, वो भी समाप्त होता है। घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जिस घर में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा विधि विधान से होती है और मंगलवार का व्रत अगर व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाई को मंगल देव यानी कि हनुमान जी दूर कर देते हैं। तो इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है। अगर हम इस व्रत को करते हैं तो किस विधि से करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कितने व्रत करने चाहिए। दोस्तों, मंगलवार का व्रत 21 मंगलवार कम से कम लगातार करना चाहिए। 21 मंगलवार तक अगर हम मंगलवार का व्रत करते हैं तो हमारी जो भी कामना है, अगर हम संकल्प लेके इस व्रत को करते हैं कि हम इस कामना से ये व्रत कर रहे हैं, तो हमारी जो भी कामना है वो बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। संकल्प लेना बहुत आवश्यक है कि आप किस कामना से ये व्रत कर रहे हैं। कोई भी एक मनोकामना आप दृढ़ संकल्प के साथ जब ये व्रत शुरू करें तो व्रत शुरू करने वाले दिन ही पूरे दृढ़ संकल्प के साथ हनुमान जी के सामने हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप ये व्रत कर रहे हैं और इस कामना से कर रहे हैं। चाहे आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या नौकरी नहीं है आपके पास, नौकरी के लिए कर रहे हैं, ऋण मुक्ति के लिए कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कोई भी एक कामना आप निर्धारित कीजिए, संकल्प लीजिए और फिर उसके बाद उस व्रत को कीजिए। कोई भी व्रत हो उससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, अगर आप जिस दिन भी मंगलवार का व्रत शुरू करते हैं वो शुक्ल पक्ष का दिन होना चाहिए। किसी भी महीने में आप ये व्रत शुरू करते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वो महीने का शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में जब आप व्रत शुरू करेंगे तो ये बहुत शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष में किया गया कोई भी व्रत या कोई भी शुभ कार्य बहुत शीघ्र पूर्ण होता है और उससे मनोकामना भी बहुत शीघ्र हमारी पूर्ण हो जाती है। तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद आप सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा हल्दी डालना है या थोड़ा सा कुमकुम डालना है। हो सके तो लाल पुष्प डालकर आप सूर्यदेव की पूजा करें। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं और हमें सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए प्रतिदिन। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप सूर्योदय के पहले स्नान करने के बाद आप जो अर्घ्य देंगे सूर्यदेव को, उसके बाद आप अपने घर के ईशान कोण में आ जाएं, जहां पर आपका घर का मंदिर है, या फिर आप वहां पर एक चौकी डाल लें और हनुमान जी की एक मूर्ति या एक चित्र स्थापित कर लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। स्नान के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए लाल कपड़े धारण करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत शुभ होता है। लाल वस्त्र धारण करके आप हनुमान जी की पूजा करें। हाथ में जल लें और व्रत का संकल्प लें कि आज आप व्रत शुरू करने जा रहे हैं। आपकी जो भी कामना है वो हनुमान जी से कहें और उसके बाद आप व्रत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक शुद्ध घी का दीपक जला लेना है अपने सामने, हनुमान जी के सामने, और भगवान की आपको विधिवत पूजा करनी है। हनुमान जी की पूजा आप विधिवत कर लें, पुष्प अर्पित करें, उन्हें धूप अर्पित करें, और लाल फूलों की माला हनुमान जी को बहुत प्रिय है तो लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। भोग प्रसाद जरूर हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए, तो कुछ भी मीठा बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, या बूंदी का लड्डू ले आएं और वो हनुमान जी को अर्पित करें। इस तरह से आप उनकी पूजा करें। रुई में चमेली के तेल लेकर आप बजरंगबली के सामने रख दें, या हल्के से मूर्ति पर आप छींटे दे सकते हैं, जिससे कि हनुमान जी की पूजा हो जाती है। इसके बाद आपको मंगलवार व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत कथा पढ़नी बहुत आवश्यक है। उसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन कर सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ आप आज के दिन कर सकते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा अगर आज के दिन आप सुंदर कांड का पाठ करें। सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं चाहे तो, इसका बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। और सुंदर कांड का पाठ अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो आपकी जो भी कामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान श्री राम को भी ये जो सुंदरकांड है वो बहुत प्रिय है और हनुमान जी को भी सुंदरकांड का पाठ बहुत प्रिय है। आज के दिन अगर आप हनुमान जी के सामने बैठकर श्री रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं तो बहुत शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के ही भक्त हैं। और अगर हम उनके सामने रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो भी हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। पूजा के बाद आप आरती करें और सभी को जो आपने प्रसाद अर्पित किया है उस प्रसाद में से सबको बांट दें, और खुद भी आप उस प्रसाद को ले सकते हैं। लेकिन उसमें अनाज नहीं होना चाहिए अगर उस प्रसाद को आप लेंगे तो, क्योंकि दिन में सिर्फ एक ही बार आपको भोजन करना है। आज के दिन इस व्रत में सिर्फ एक ही बार आपको भोजन करना है, अन्न ग्रहण करना है। तो आप सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं। तो हो सके तो आप शाम के समय भोजन लें। भोजन में आपको किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए? दोस्तों, आज के दिन यानी हनुमान जी का जो व्रत है मंगलवार का, आज के दिन आपको नमक नहीं खाना चाहिए। तो नमक का बिल्कुल त्याग कर दें आप। बहुत से लोगों के प्रश्न इस बारे में आ जाते हैं कि क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं? जी नहीं, आप सेंधा नमक भी नहीं खा सकते हैं। ये व्रत है और इस व्रत में आपको मीठा अन्न ही ग्रहण करना होता है। विशेषकर इसका जो प्रसाद होता है गेहूं और गुड़ से बना हुआ होता है। अगर आप गेहूं और गुड़ यानी कि आटे के साथ गुड़ का कुछ बना लेते हैं, हलवा बना लें या खीर बना लें आप थोड़ी सी, और उसके साथ हलवा ले लें, अगर इस तरह से आप लेते हैं बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप भोजन मीठा लेते हैं तो आप हलवा पूड़ी भी बना के खा सकते हैं, कुछ भी आप मीठा लें, पर आपको मीठा ही लेना है। गेहूं गुड़ लेते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आप मीठे अन्न का ध्यान रखें। नमक आज आपको नहीं खाना है। दिन में आप फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन आप अन्न सिर्फ एक ही बार ग्रहण करेंगे। शाम के समय कर लें, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शाम के समय आपको फिर से हनुमान जी के सामने दीपक जलाना है, आरती करनी है, उनकी पूजा करनी है। उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। पूरे दिन आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के भी बारे में कुछ गलत ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी भी वाद विवाद में ना पड़े। इसके अलावा आज आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप 21 मंगलवार का व्रत करें। 22वें मंगलवार को आपको इसका उद्यापन करना होता है। 21 मंगलवार जब आपका व्रत पूरा हो जाता है तो 22वें मंगलवार को विधि विधान से हनुमान जी का पूजन करें। आज के दिन हो सके तो आप मंदिर अवश्य जाएं। वैसे कोशिश करें कि हर मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां उनकी आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं, और उस प्रसाद को जो भी मंदिर के आसपास लोग हैं वहां बांट दें।
बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन जैसे आप 22वें मंगलवार को जो उद्यापन करेंगे, उस दिन आप हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाएं, प्रसाद लेकर जाएं। हो सके तो आप उस दिन 1.25 किलो बूंदी के लड्डू प्रसाद स्वरूप वहां हनुमान जी को अर्पित करें और उसके बाद जो मंदिर के बाहर लोग हैं वहां पर आप ये सभी लड्डू जो हैं वो प्रसाद स्वरूप वितरित करें और कुछ प्रसाद अपने घर भी लेकर आएं, स्वयं भी ग्रहण करें, अपने परिवारजनों को भी दें। 21 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान होता है आज के दिन के जब आप उद्यापन करें तो 21 ब्राह्मणों को बुलाकर घर पे बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और कुछ क्षमतानुसार दान दक्षिणा दें। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप एक ब्राह्मण को भी घर पर बुलाकर उनका दान दक्षिणा देकर उन्हें भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज के दिन हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए? आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा और आपको एक मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 1 माला रुद्राक्ष की माला से अवश्य करें। दान आपको किस चीज का करना चाहिए आज के दिन? दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो उसे दूर करने के लिए मंगलवार के दिन आपको तांबे का दान करना चाहिए, गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए, लाल पुष्प लाल चंदन का दान आप कर सकते हैं, लाल मसूर का दान करना भी बहुत अच्छा रहेगा और बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने के बाद किसी ब्राह्मण को दान करें, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इन चीज़ों से मंगल दोष दूर हो जाता है। अब आते हैं इस प्रश्न पर कि महिलाएं इस व्रत को करें या नहीं करें। हनुमान जी की पूजा महिलाएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? दोस्तों, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में स्त्रियां उनका व्रत कर सकती हैं, उनकी पूजा भी विधिवत कर सकती हैं। रही बात स्पर्श करने की, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम मन से हनुमान जी को पुत्र मानकर या भाई मानकर उनकी पूजा करते हैं तो उनको हम तिलक भी लगा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरह से मन में हम ये मान लें जैसे सीता माता हनुमान जी की को पूजा करती थी या हनुमान जी के साथ सीता माता का जो संबंध था माँ और बेटे का संबंध था, ऐसे ही अगर हम पुत्र मानकर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उन्हें तिलक भी लगा सकते हैं, उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो हम व्रत भी कर सकते हैं, यानी कि महिलाएं व्रत कर सकती हैं और उनकी पूजा भी इस तरह से कर सकती हैं, एक रिश्ते में बांधकर कि वो हमारे पुत्र स्वरूप हैं या भाई स्वरूप हैं। दूसरी चीज आपको कौन सी ध्यान रखनी है, पीरियड्स के दिनों में आप ये व्रत करें या नहीं करें। दोस्तों, पीरियड के दिनों में अगर आप व्रत नहीं करेंगे तो जो हमने 21 व्रत का संकल्प लिया है वो व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए व्रत को छोड़ना नहीं है, व्रत हमें करना है। इस दिन हम पूजा नहीं कर सकते हैं, कोई पाठ नहीं कर सकते हैं, कोई मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये व्रत भी काउंट नहीं होगा क्योंकि हमने ये व्रत और पूजा नहीं की है, तो ये व्रत काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इसको करना जरूर है, अगर नहीं करेंगे तो ये व्रत खंडित हो जाएगा। तो व्रत करना है, पूजा नहीं करनी है। इस व्रत को हम गिनेंगे नहीं क्योंकि इसमें हमने कोई मंत्र जाप नहीं किया, कोई पूजा नहीं की, कोई हमने कथा नहीं की, इस वजह से ये व्रत जो है वो काउंट नहीं होगा। लेकिन व्रत किया जाएगा, व्रत को छोड़ना नहीं है। दोस्तों, मंगलवार का व्रत सभी प्रकार के सुखों को देने वाला, सभी प्रकार के दोषों को दूर करने वाला, सभी प्रकार के जो हमारे जीवन में अमंगल होते हैं उसे दूर करने वाला, घर से जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला है। इसलिए मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए, पूरे विधि विधान से करें, सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से करें। जब भी आप व्रत करें, संकल्प लेकर इस व्रत की शुरुआत करें अपनी कामना के साथ, वो कामना अवश्य पूर्ण होती है अगर हम सही तरीके से विधि विधान से इस व्रत को करते हैं। व्रत में नियत संख्या में आप जाप भी जरूर करें, मंत्र जाप कम से कम आप 1 माला अवश्य करें, अधिक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आपको हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। शाम के समय हनुमान जी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके आप हनुमान जी के सामने सुंदरकांड का पाठ करें। साथ में श्री राम जी की मूर्ति या तस्वीर भी अवश्य रखें और उनकी भी विधिवत पूजा करें। अगर आप इस तरह से ये व्रत करते हैं, यकीन मानिए कामना आपकी जो भी हो हनुमान जी की कृपा से पूर्ण अवश्य होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आपको इससे लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ प्राप्त हो,
थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सारी वीडियोज़ आपको समय पर मिलेंगी, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।